नो मोहिनी, रॉन्ग आंसर। बेटा यहाँ पर इमेज पूछा गया है, विच टाइप ऑफ इमेज इट इज। ओनली टू टाइप्स ऑफ इमेजेस वी हैव लर्न, दैट इज रेस्टर और वेक्टर। तो या तो रेस्टर होगा आंसर या फिर वेक्टर होगा इसका आंसर। यस हर्षित अग्रवाल, राइट आंसर। शशांक रॉन्ग बेटा। आयुष शर्मा रॉन्ग। वंशिका रॉन्ग। निखिल शर्मा, स्पेलिंग RAS है, not RAF. So the answer is raster. Okay, now बेटा फोर्थ ब्लैंक है आपका। द इमेज इन Adobe Photoshop is an example of dash image. So the answer is raster. Now next question, next and last fill in the blanks is dash. A dash image is a collection of connected lines and curves that produce objects. हर्षित अग्रवाल रॉन्ग। मुस्कान गुप्ता राइट। वैद राइट। अनुष्का राइट। तन्वी राइट। अविका रॉन्ग। मुस्कान गुप्ता राइट। Yes हर्षित, now you are right. बेटा आयुष, नॉट रियल इमेज तो हमने पढ़ी ही नहीं है कहीं पर भी, हमने दो ही पढ़े हैं, वेक्टर और रेस्टर। तो दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो वेक्टर होगा या आपका रेस्टर होगा। मोहिनी राइट आंसर। मनीषका रॉन्ग आंसर बेटा। देन काकुल राइट आंसर। अविका राइट आंसर। निखिल राइट आंसर। वंशिका राइट आंसर। अर्पिता राइट आंसर। बेटा इसका आंसर है वेक्टर। That I will inform you later कि आपका फोर्थ चैप्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस अनुष्का गुप्ता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैम आई एम आस्किंग फॉर वेरी शॉर्ट आंसर्स। Very short answers. So what do you want about that? What do you want to ask about that, beta? Ma'am, I'm asking the question answer. You give the answer or not? Beta, question answers we are not giving. We are providing you notes, and each and every point is covered in those notes. So as per the question and its marks, you have to decide that what answer you are going to write, which type of answer, what will be the quality and quantity of your answer, that you have to decide as per the marks given with that particular question. ठीक है, हमने आपको नोट्स के फॉर्म में सारी चीजें दे दी हैं, एंड उसके बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कितने मार्क्स की बेसिस पर कितना आंसर लिखना है। ठीक है अनुष्का? Okay, okay, ma'am. ओके, चलिए, नाउ आई विल बी टेकिंग टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। हाँ बेटा, कॉपी में ही लिखने हैं। रिया वर्मा, मैं आपको जो है सिलेबस आपको बता दूंगी। 3 चैप्टर्स तो डिसाइडेड है ही है, चौथा चैप्टर इंक्लूड होगा या नहीं होगा, दैट विल बी, आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू लेटर ऑन। एंड मोहिनी क्या कर रहे हैं, मैम शुड वी डू द बुकिश क्वेश्चन इन आवर फेयर नोटबुक बाय आवरसेल्फ? नहीं बेटा, आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं करना, ओनली यू हैव टू राइट डाउन द नोट्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू थ्रू पोर्टल। आपको सिर्फ और सिर्फ वो नोट्स अपनी कॉपी में लिखने हैं, और आपको क्वेश्चन आंसर्स एट रन टाइम मींस एट द एग्जाम टाइम यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट क्वांटिटी ऑफ योर आंसर, व्हाट क्वालिटी ऑफ योर आंसर टू राइट in your copy, in your exam copy. Okay,
Now I'm going to ask a question. Yes, Anushka, you have to write down only notes in your copy, not question answers. Yes, Malia, chapter 1, 2, and 3 are in syllabus. Chapter 4 will be there in syllabus or not, that I will be informing you later on. Chaliye. Now, the question is, what are the different categories of multimedia? Categories of multimedia कौन-कौन सी हैं आपकी? Answer me on chat. Avika right, Arpita wrong. Ayush Sharma wrong. Mohini Agarwal right. Ayush Sharma wrong. Muskan Gupta right. Fad right. Ayush Sharma wrong. Nikhil Sharma right. Kakal right. Arpita Srivastav wrong. Prashank right. बेटा अभी तो फिलहाल पोर्टल पर आएंगे तो एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में ही आएंगे. बाकी आपके अगर हम क्लास में एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहां पर आपके क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे. व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भाई? आप लोग क्या बुक रीड कर रहे हैं? Ayush Sharma, whatever answers you are giving, that is elements of your multimedia, not categories of multimedia. The question was, what are the different categories of multimedia? हर्षित अग्रवाल, 2 टाइप्स आपने बताया. टाइप कौन बताएगा बेटे? माल्या राइट आंसर. हर्षित राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Components of multimedia. Next question is components of multimedia, right? Harshit Agarwal, don't write the number, only write down the names. Fayed Ahmed, only 1 point you have written. No, media and content is not a component. No, Ayush Sharma, not right answer. Harshit Agarwal, what you have written? Arpita Shrivastava, only 1 point you have written. Abhay Bansal, only 1 point you have written. What about others? Riya Verma, only 1 point. Okay, Arpita Shrivastava, second point you have written. Riya Verma, okay.
Bevansal, only 2 points you have written, beta. Soham, only 1 point you have written. Tanvi Gupta, you have given the right answer in 1 point. Okay, fine. Arpita Srivastav, right. Arpita Srivastav, next point also you are right. Nikhil Sharma, right. Beta, give your answer in 1 stroke only. Don't write. No, Mohini Agarwal, your answer is wrong. These are the elements of multimedia. Okay. Yes, Harshit Agarwal, right answer. Yes, Abhay Bansal, right answer. Malia, right answer. Okay. Stop writing now. Stop writing, everyone. Now, next question is, difference between size of raster and vector images. What is the difference between raster size of raster and vector images? This answer you will be able to give only when you have learned this chapter very carefully while I was explaining the points. This answer is not in your book. Only those students will be able to answer who have learned the things very attentively. No, Muskan Gupta, not right answer. No, अनुष्का भी एक्सप्लेन करती बेटा एक मिनट. लास्ट के 5 मिनट्स में आप मुझे जो है ना कॉल करवाइएगा, मैं आपको जो है ना एक्सप्लेन कर दूंगी. No, Ayush Sharma, only 1 point you have given, and you have given the answer of composition of raster images. जबकि मैंने पूछा कि आपकी वेक्टर इमेजेस की और raster images की साइज में क्या डिफरेंस होता है. Ved, wrong answer. Vanshika, your answer is also wrong. Harshit Agarwal, not a right and proper answer. Nikhil Sharma, wrong answer. And Harshit Agarwal, you have given a bookish language answer. That means you have copied from the book. As already I have told you that the answer of this question you will not be getting in your book. If you have heard me very carefully, then only you will be able to answer the question, answer this question. What about rest of the students? Only 2 or 3 students have just given the answer of this question, which was wrong.
आ रहे। फहद अहमद, अभी भी बेटा आपका आंसर रॉन्ग है। यहाँ पर मैंने साइज का पूछा है, ना कि आपसे मैंने ये पूछा कि हम इनलार्ज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, और अगर हम उसे जो है साइज डिक्रीज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर जो आंसर है आपका, दैट इज द आंसर कि when we talk about the size of both types of images, तो वहां पर जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि when we talk about raster images, then size of that particular image totally depends upon the pixels pixels it is using and the resolution। और जहां पर हम बात करते हैं आपके वेक्टर इमेजेस की, वहां पर आपकी इमेज का रेजोल्यूशन कुछ भी हो, द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज विल नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, तो डिफरेंस जो है आपका दैट इज कि इफ वी आर changing the resolution of raster images, then the size of that image will be changed, whereas if we are changing the resolution of vector images, then the storage size of vector image will not be changed। समझ में आया? ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको रेस्टर और वेक्टर इमेजेस के साइज बताए थे तब। नाउ अंडरस्टूड बाय एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is why this answer was not written in your book. That is why I had told you कि if you have heard me very carefully, then only you'll be able to answer this question. Now, if I'm asking this question in your examination, will you be able to answer that? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ एग्जाम में, तो क्या आप आंसर दे पाएंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए, now get ready for next question. That is what are the different applications of multimedia? Harshit Agarwal, don't give the answers which are not proper. If your answer is proper, then only I had told you कि बेटा your answer is proper. Don't write your answer again and again. Now the next question is applications of multimedia. अर्पिता श्रीवास्तव राइट। अबे बंसल बेटा बताती हूँ भी आंसर आपका। मोहिनी राइट। बेटा एक साथ कॉमा करके लिखिए, सारी फील्ड्स अलग अलग मत लिखिए। अबिका राइट। फहद राइट।
Aishi Gupta is not answering. Kakul is not answering. Manishka has given answer of 2 or 3 questions only. Mohit Chauhan is not answering. Nikhil Pratap Singh has not given answer of even a single question. Nitiksha Agarwal, Prem Tyagi, Shubhangi, Siddhi Gupta, Soham, Soumya, and Yatin. What answering the questions? Harshit Agarwal, right. Arpita Srivastav, right. Nikhil, right. Kakul, right. Yes, Abhay Bansal, only some points you have written, beta. Not all the points. Kakul, you also not written all the points. Okay. Now next question is, stop writing it one. Now the next question is, yes, Malia, right answer. Abhay Bansal, I will be explaining your answer. बेटा बोला तो मैंने आपको, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लूं, उसके बाद फिर मैं आपका आंसर बताती हूँ. Next question is, can a raster image be converted into vector image? Yes or no only you are going to answer. हम raster image को convert कर सकते हैं vector image में या नहीं? Pad right answer, Shashank right answer, Siddhi right answer. Abhay Bansal right answer, Arpita right answer. कितनी बार yes लिखोगी अर्पिता? Harshit Agarwal wrong answer, Nikhil right answer, Tanvi right answer. Malia right answer. Harshit Agarwal, now you are right. Mohini Agarwal wrong answer. Okay, so the answer is कि we can convert raster images into vector images. Okay, now 2 questions were there. पहला question था आपका जो कि मैंने पहली क्वेरी है बच्चों की कि आपका जो मैंने डिफरेंस पूछा था साइज ऑफ raster and vector images में, then Abhay Bansal is saying to explain it again. तो बेटा अभी आपका जो raster image और vector image के साइज की हमने बात करी थी, then the answer was कि size of raster image is totally depending upon the pixels and the resolution which is being used in that image, and it will be changed as the resolution is being changed. And when we are talking about vector images, then the size of vector image will not be changed even if we are changing the resolution of vector images. Okay. Clear Abhay beta? Okay. Next query was for 2D animation. 2D animation दोबारा समझाने के लिए कहा था मुझसे. 2D animation में आपके सिर्फ और सिर्फ हमने graphs पढ़े हुए हैं आप सभी ने. तो in 2D animation we are considering only 2 axes. That is your x and y axis. उसके अलावा हम किसी भी axis को नहीं जो है consider करते हैं. सिर्फ 2 axis आपके होते हैं.
and that is your mostly used mechanism of animation. हम वहां पर कोई भी अदर एंगल यूज नहीं करते, सिर्फ दो एंगल्स आपके यूज होते हैं, दैट इज योर एक्स एंड वाई एंगल्स, एक्स एंड वाई एक्सिस, और ये आपका मोस्टली यूज एनिमेशन टेक्निक है इन योर कार्टून्स, इन योर मूवीज. ओके, now understood? I think Anushka Gupta has asked me to explain this particular 2D animation. Anushka Gupta, beta, do you understood or not? Anushka Gupta. Anushka Gupta, reply in yes or no. Are you able to understand or not? Wait for a second, then unmute yourself. What is the problem that you are not able to understand? Explain me your problem so I can explain that point to you. Anushka Gupta, unmute yourself, beta. Hello, ma'am. हाँ बेटा बोलिए, क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? मैम ये जो 2D एनिमेशन में मैम 2D एनिमेशन में हाँ, 2D एनिमेशन में मैंने आपको डायमेंशंस बता दिए, दैट इज लेफ्ट एंड राइट. मींस आप एक ही एंगल से आप उसको जो है ना व्यू कर सकते हैं. जैसे हमारे पास कोई भी फोटोग्राफ प्रिंटेड है, ठीक है, देन हम उस Yes, फोटोग्राफ को क्या कर सकते हैं, प्रिंटेड साइड से ही तो देख सकते हैं, बैक पोर्शन तो नहीं देख सकते ना उसका. दैट मीन्स फ्रंट से और लेफ्ट एंड राइट हम देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट एंड राइट से ही अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं, राइट. एक्स और वाई एक्सिस की हमने जहां पर बात करी, वहीं पर हम बात करते हैं आपके 3D की, अगर तो वहां पर हम तीनों डायमेंशंस देखते हैं, x, y and z. That means we can move that particular object and we can view that object from each and every side. ठीक है, that is called 3D animation. तो यहाँ पर आपका 2D का मतलब है only one aspect of that particular image you can see, और वहां पर आपको सिर्फ मूवमेंट्स दिखाई देंगे of one side, और वो आपके एनिमेशन में यूज होंगे. आप समझ में आया आपको 2D एनिमेशन? अनुष्का yes, ma'am. बेटा, ओके. बेटा 3D एनिमेशंस आपकी यूज होती हैं जहां पर हम बात करते हैं आपकी आर्ट्स वगैरह की बात करते हैं, and if we want to make our product visible from each and every side, then we make use of 3D animation. Yes, Abhay Bansal, what is your query? Abhay Bansal. मैम टेस्ट का फॉर्मेट कैसे होगा? 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे? Beta, that will be informed to you. Okay. By the way, in computers we are having only 30 marks question answers. So what will be the format? I think it will be 60 marks question answer. Sorry, 60 marks question paper or 80 marks question paper. That will be deciding later on. That will be informed to you. Okay. ओके मैम. Okay, beta. Any other query? Okay, only some seconds are left, beta. No queries are there, then I'm ending my class.